बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले टाइम्स नाउ की तरफ से एक ओपिनियन पोल जेवीसी का सर्वे आया है, जिसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आएंगे इसको लेकर चर्चा हुई है। टोटल सीट देखें तो 243 सीटें हैं। यहां पर बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन सबसे पहला जो अभी सर्वे है उसमें यह बताया गया है कि एनडीए को 131 से 150 सीटें, बीजेपी को 66 से 77, जेडीयू को 52 से 58 और अन्य जो एनडीए के पार्टनर है 13 से 15 सीटें ला सकती है। अभी ये सर्वे है। महागठबंधन को 81 से 103 सीटें मिल सकती है, आरजेडी को 57 से 71, कांग्रेस को 11 से 14, महागठबंधन के अन्य पार्टनर को 13 से 18 सीटें मिल सकती है। जनसुराज को 4 से 6 सीटें, एआईएमआईएम को और बीएसपी और अदर को 5 से 6 सीटें। अब बात यह भी है कि एक तरफ से एआईएमआईएम का जिक्र है, तो एआईएमआईएम की पार्टी ने 2020 में इस इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया था। सीमांचल वाला 24 सीटों में से 20 सीटों पर ओबीसी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, 5 सीटों पर जीत मिली थी और 5 सीटों के अलावा किसी भी सीट पर ओबीसी की पार्टी दूसरे नंबर पर नहीं थी। 4 सीटों पर तीसरे नंबर पर पार्टी थी, लेकिन बाद में यह हुआ कि 5 विधायकों में से 4 विधायक चले गए आरजेडी में, तो एआईएमआईएम के पास बचा 1 विधायक। अब जो सबसे लेटेस्ट सर्वे है ये जेवीसी का सर्वे है और इसमें साफ तौर से कहा गया है कि इस बार सरकार में किसको कितनी सीटें आ सकती है। एनडीए और इंडिया दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है, लेकिन सबसे बड़ी बात किंग मेकर की भूमिका में प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये असर और क्या ये प्रेडिक्शन जो किया गया है, भविष्यवाणी जो की गई है सर्वे के अनुसार से, अगर ये सही होता है तो बिहार का समीकरण कुछ और ही बदलकर निकलकर सामने आएगा। फिलहाल ये सबसे पहला सर्वे था जिसको बताया गया है और इसमें ये बातें हुई हैं कि किसे कितनी सीटें मिल सकती है। जेवीसी का ये सर्वे है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि 243 विधानसभा में से जो देखा जाए तो विधानसभा में 136 सीटें हैं जो एनडीए गठबंधन जीत सकती है। ऐसा जो प्रेडिक्शन में कहा गया है, एनडीए को 131 से 150 सीटें दिखाया गया है, जिसमें से हो सकता है बीच का मार्जिन अगर लेके चलें तो 136 से 40 के बीच में जीता जाए एनडीए के तरफ से। वहीं इंडिया को बताया गया है महागठबंधन को 81 से 103 सीटों पर। तो यह भी है कि यहां पर जो बहुमत के आंकड़े को एनडीए 122 सीट के आंकड़े को आसानी से पार कर रही है, लेकिन ऐसा भी है कि फिर से महागठबंधन को अभी तक के हिसाब से वैसे ही स्थिति जैसे 2020 में देखने को मिली थी, ठीक वैसे स्थिति बनती हुई अभी दिख रही है। लेकिन देखना होगा कि महागठबंधन को लेकर और एनडीए को लेकर जो ये सीट को लेकर जो चर्चा हुई है, इस पर कितने सच्चाई निकलकर सामने आती है। हालांकि ये सर्वे है, सर्वे में अभी वक्त भी है चुनाव होने में, एक से 1.5 महीना पहले सर्वे किया गया है। हो सकता है कि ये कुछ इसमें परिवर्तन भी आए, सीट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे और असली परिणाम तो चुनाव होने के बाद पता चल ही जाएगा कि कौन जीता, कौन हारा, कौन कितने पानी में, किसे कितनी सीटें मिली। फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, देखते रहिए न्यूज़ तक।